जब भी हम बैटरी के दोनों टर्मिनल को आपस में टच करते हैं तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, यानी हमें झटका क्यों नहीं लगता है। इसके अलावा हम किसी और भी तरीके से डीसी को अगर टच करते हैं तो भी हमें शॉक यानी झटका नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमें ये झटका लगता ही क्यों है। तो देखिए, जब इंसान की बॉडी के अंदर से एक मात्रा में करंट फ्लो करता है तो उस करंट के इफेक्ट के कारण हमें ये झटका लगता है। अब ये जो झटका लगेगा वो एक वोल्टेज, एक करंट कितना फ्लो हुआ है इन पे डिपेंड करता है। और तीसरा, हमें ये झटका लगता है ये जो हमारी बॉडी है उसका रेजिस्टेंस क्या है, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये हमें झटका लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। तो देखिए, जो हम इंसान की बॉडी होती है यानी इंसानी शरीर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो, अगर हम ड्राई स्किन की बात करें तो ये 1 लाख से 6 लाख ओम के आसपास होता है। और अगर हम वेट स्किन यानी गीली त्वचा की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ 1000 ओम का होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर से बात करें तो अगर हमारे हाथ से और पैर के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करें तो वो 400 ओम से 600 ओम होता है। अब ये जो हमारा 400 से 600 ओम है जो हैंड से फुट के बीच का है, ये हमारे शरीर के अंदर से जो रेजिस्टेंस होता है वो है। अब जो एक कान से दूसरे कान तक का रेजिस्टेंस होता है वो 100 ओम का होता है। तो यहाँ पे आपको इंसानी शरीर का जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में पता लग गया कि नॉर्मली इंसानी शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो कितना करंट फ्लो होने पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर 1 मिली एम्पियर से कम का करंट फ्लो हुआ है तो इसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको मानते ही नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर से कोई करंट फ्लो हुआ है। अगर हमारी बॉडी से 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो हमें हल्की झुंझुनाहट सी महसूस हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में 5 मिली एम्पियर तक का जो करंट है वो फ्लो करता है तो हमें हल्का सा झटका लग सकता है, लेकिन ये ज्यादा दर्द देने वाला या फिर परेशान करने वाला नहीं होगा, यानी इससे हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर हमारे शरीर से 6 मिली एम्पियर से 25 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो ऐसे में हमें हल्का दर्द हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अगर हमारे शरीर से 49 एम्पियर तक का करंट फ्लो करता है तो ऐसे में हमें और थोड़ा ज्यादा दर्द का फील होगा और झंझनाहट जो है वो भी थोड़ी ज्यादा महसूस होगी। अगर हमारे शरीर से 50 से 150 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें भी सिकुड़न आ सकती है। किसी किसी केस में यहाँ पे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और 151 से 2000 मिली एम्पियर यानी 2 एम्पियर तक का करंट हमारे शरीर से फ्लो करता है तो ऐसे में जो हमारे दिल की जो पंपिंग होती है वो बंद हो सकती है, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो एकदम से सिकुड़ सकती हैं और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी हमें नुकसान हो सकता है और बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे इंसान की मृत्यु भी हो जाए। और 2 एम्पियर से ऊपर का करंट अगर इंसानी शरीर से फ्लो करता है तो यहाँ पे एकदम से जो आदमी का दिल है वो काम करना बंद कर देता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, हमारी बाहरी स्किन भी जल जाती है और बहुत ही जल्दी ऐसे में इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये आपने देखा कितना करंट फ्लो करने पे इंसान की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो अब देखते हैं हमें ये बैटरी के दोनों टर्मिनल जो हम टच करते हैं इनसे हमें करंट क्यों नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यही निकालना होगा कि जब हम बैटरी के टर्मिनल को आपस में टच कर रहे हैं तो हमारे शरीर से कितना करंट फ्लो हुआ है, उससे ही हमें पता लगेगा कि हमें झटका लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पे जो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे, वो हम V/R से जानते हैं, यानी वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो जो करंट फ्लो हुआ है वो निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक इंसानी शरीर है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10,000 ओम का है। तो ऐसे में हम एक बैटरी को टच कर रहे हैं दोनों टर्मिनल को, और ये बैटरी आपको पता है जैसे 12 वोल्ट की होती है तो 12 डिवाइड बाय 10,000 तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.0012 आता है। तो यहाँ पे हमारा ये 1 मिली एम्पियर भी नहीं होता, तो ऐसे में हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे शरीर से करंट फ्लो हुआ है। अब दूसरा केस हम देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई 48 वोल्ट का सिस्टम है, इसको हम टच करते हैं तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस वही हम 10,000 मान के चलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.0048 आता है। तो ऐसे में देखेंगे
यहाँ पे ये भी कुछ ज्यादा करंट नहीं हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे भी हमें कोई झटका नहीं लगने वाला, क्योंकि ये करंट भी जो है वो लगभग 5 मिली एम्पियर से नीचे ही है। तो एक एग्जांपल से और देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और जब हमें करंट लग रहा है वहाँ पे जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 1000 ओम का है। तो ऐसे में यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो जो हमारा आंसर आता है वो 0.022 एम्पियर आता है, यानी ये हमारा 22 मिली एम्पियर हो गया। इसके अनुसार देखें तो जो हमने बताया था 6 से 25 मिली एम्पियर का करंट अगर फ्लो करता है तो हमें बहुत दर्द हो सकता है, और जो हमारी मसल्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम है और हम 220 वोल्ट को टच कर देते हैं तो हमें झटका लगना तय है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जब हम बैटरी को टच करते हैं तो हमें करंट का झटका क्यों नहीं लगता, और जब इंसान को झटका लगता है तो उसके कारण क्या होते हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।